एक बार की बात है, एक इंसान होता है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बहुत ज़्यादा ताकतवर समझता है, जो कि उसके पास वाकई में ज्ञान था, पर अपने आप को घमंड करने लगा था अपने आप के ऊपर कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा दिन बीत गया। फिर एक बार की बात है, भगवान बुद्ध का एक टीम था जो कि अपने गुरुद्वारे में बैठी हुई थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ बैठे हुए थे, अपने शिष्य को कुछ शिक्षा दे रहे थे। उससे एक शिष्य होता है जो उनसे दोस्ती होता है उस आदमी से, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझता था। तो एक दिन वो अपने गुरु के पास लेके आता है, भगवान बुद्ध के पास लेके आता है, और भगवान बुद्ध से बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने लगता है। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लगता है। भगवान बुद्ध एकदम मौन धारण किए होते हैं, वो उसका जवाब कुछ देते नहीं है। फिर भगवान बुद्ध उससे बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, अगर आप मेरे सवाल का जवाब दे देंगे या मैं आपको मान जाऊँगा, तो क्या आप तैयार हैं? तो वो बुद्धिमान जो व्यक्ति अपने आप को समझ रहा था, वो व्यक्ति बोलता है कि भगवान आपके लिए तो मेरा जान हाजिर है, आप जो बोलोगे वो करूँगा, बताइए क्या करना है। फिर वो व्यक्ति, भगवान बुद्ध बोलते हैं उस व्यक्ति से, बोलते हैं आपको 2 साल के लिए मौन करना पड़ेगा, मौन धारण करना पड़ेगा, क्या आप कर सकते हैं? फिर वो व्यक्ति सोचने लगता है आपके लिए तो जान हाजिर है, ये तो छोटी सी बात है, तो हमें मानना पड़ेगा। फिर भगवान बुद्ध का वो शिष्य बन जाता है उसी दिन से। फिर 2 साल मौन धारण करता है। ऐसे ऐसे 2-3 दिन उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कुछ अंदर अंदर सोचता है कि मैं कुछ इनसे बोलूं, भगवान बुद्ध से बोलने को, कुछ सवाल करने का उसका मन करता है, पर वो अपने बंधन में बंध जाता है। फिर बोल नहीं पाता है कि हमें क्या बोलना है या कैसे इनसे मैं बोलूं। एक बार की बात है, धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाता है, महीना 2 महीना बीत जाता है। फिर एक दिन नदी के किनारे जाता है वो व्यक्ति, पानी भर रहा होता है। फिर भगवान बुद्ध से बोलते हैं, एक पानी था, जो नदी का पानी था बहुत साफ था। फिर बोलते हैं उसमें जो सूरज का किरण था बहुत साफ दिख रहा था। सुबह सुबह का सूरज जो निकला होता है ना पानी में, तो बहुत साफ दिखता था। तो भगवान बुद्ध उससे बोलते हैं कि आप एक पत्थर इस पानी में मारो, फेंको। फिर वो व्यक्ति एक पत्थर उठा के उस पानी में फेंक देता है, बोलता नहीं है, सिर्फ उठा के फेंक देता है उनकी बात को सुन के। फिर वो जो पानी होता है ऐसे लहर मारने लगता है। फिर उनसे बोलते हैं कि जो इसमें सूरज का रोशनी है, जो सूरज है, आपको कैसा लग रहा है, सही दिख रहा है? तो वो व्यक्ति जवाब देता है नहीं, बोलता नहीं है पर मुड़ हिला के बोलता है नहीं, सही नहीं दिखता है। फिर जैसे वो पानी शांत हो जाता है, फिर बोलता है कि आप देखो, तो बोलता है कि हाँ आप बहुत सही दिख रहा है, मतलब मुड़ हिलाता है कि हाँ आप सही दिख रहा है। फिर भगवान बुद्ध उसे समझाते हैं, जिस प्रकार आदमी अगर मौन धारण करता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, अपने काम से काम रखता है, वो व्यक्ति एकदम साफ दिखाई पड़ता है कि इस व्यक्ति के अंदर कितना गुण है और कितना ज्ञान है। पर जो व्यक्ति ज़्यादा शोर करता है, ज़्यादा अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, वो व्यक्ति का जो होता है आदमी का गुण उसे मालूम चलता नहीं है। आप यहीं पे देख सकते हो, अभी आपने पत्थर फेंका तो जो सूरज का रोशनी था वो मतलब सही से नहीं दिख रहा था, पर बाद में जब पत्थर नहीं फेंका तब देखो सूरज भी अच्छा दिख रहा है, उसका रोशनी भी सही दिख रहा है। इतना सुन के वो व्यक्ति भगवान बुद्ध का, धीरे धीरे ज़्यादा दिन बीत जाता है। भगवान बुद्ध का वो जो वादा किया था कि 2 साल मौन रहूँगा, 2 साल मौन रहता है। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है ऐसे ऐसे, पर कभी वो बोलता नहीं है। वो व्यक्ति अंदर अंदर ही सोचता रहता है कि मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ उनसे, कुछ जवाब करना चाहता हूँ, पर वो अपने मौन के कारण मतलब बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो व्यक्ति पहले से वादा कर बैठा था 2 साल के लिए मौन रहूँगा। पर वो व्यक्ति कैसे बोले, क्योंकि वो अपने वादे में बंधा हुआ था। फिर धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं। जब 2 साल बीत जाते हैं तब एक दिन अपने शिष्य को बुलाते हैं भगवान बुद्ध और बोलते हैं कि उस व्यक्ति को मेरे सामने लाया जाए, जो व्यक्ति आज से 2 साल पहले मौन धारण किया था, उसे मेरे सामने लाया जाए। जब उसको लेके आते हैं भगवान बुद्ध के पास, फिर भगवान बुद्ध उसे बोलते हैं कि आपका मौन तोड़ने का समय आ गया है, तो मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आपका 2 साल पूरा हो गया है, आप अपना मौन तोड़ सकते हैं। वो व्यक्ति मौन तोड़ लेता है, फिर भी 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसे ही बैठा रहता है, किसी से बोलता
नहीं है। बार बार भगवान बुद्ध उसे बोलते हैं कि आपके मन में जितना भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। जितना भी आपके मन में प्रश्न है, जितना भी कुछ आपके मन में कुछ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो पूछिए, मैं पूरा जवाब देने के लिए तैयार हूँ। प्रश्न है हमसे पूछ सकते हो। फिर वो व्यक्ति जवाब नहीं दे पाता है, फिर बाद में बोलता है कि भगवान मेरे अंदर जितना प्रश्न था वो सब गायब हो गया है। मैं एक शांत आदमी बनना चाहता हूँ, मैं एक शांत जीवन बिताना चाहता हूँ। वो व्यक्ति हाथ पकड़ लेता है भगवान बुद्ध का, बोलता है कि मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपका इसी से जिंदगी भर बन के रहूं और मैं मौन ही रहूं, कभी किसी से ज्यादा ना बोलूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान के अंदर कुछ एनर्जी होती है जो कि कभी गुस्सा में बदल जाता है। किसी से जब इंसान कुछ बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है, उसे मौका नहीं मिलता है, या किसी भी परिस्थिति में वो सोचता है कि बाद में बोलूंगा, कोई मौका नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति के अंदर एक एनर्जी इकट्ठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, जो कि कोई व्यक्ति होता है जो कि गुस्से में निकाल देता है, या कोई व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, शोर शराबा करता है, जो कि अपना जो एनर्जी होता है लॉस कर देता है। उसका शरीर दिन भर में जितना एनर्जी बनाता है, फिर जब इकट्ठा हो जाता है धीरे धीरे, फिर वो एनर्जी बाहर निकलने की प्रयास करता है शरीर के अंदर से। फिर कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि अपने ज्ञान के माध्यम से निकालने लगते हैं, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो गुस्सा करने लगते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, मार करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि नहीं बोलते हैं किसी से, जो उनका एनर्जी होता है धीरे धीरे ज़्यादा हो जाता है, फिर उन्हीं के दिमाग में, उन्हीं के शरीर में फिर प्रवेश कर जाता है वो एनर्जी। ज़्यादा देर के लिए नहीं होता, बस वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए होता है। अगर व्यक्ति 1-2 घंटा वो एनर्जी को संभाल पाया, अपने शरीर के अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया, तो उसके शरीर का ही लाभदायक है। वो एनर्जी उसके शरीर के अंदर ही चला जाएगा, जो कि उस व्यक्ति को अच्छा जीवन प्रदान करने का काम करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, या आपको कुछ सीख मिला होगा इस कहानी से। आपको क्या सीख मिला है कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।